बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स सिंटैक्स बुक बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज कंटिन्यू है, जिसकी हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, इसी की हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। यकीनन आप लोगों ने वो सीखा होगा, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं किस तरह से सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्लास, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ। कॉन्जुगेट आप लोगों को जैसे मैंने याद होगा चैप्टर 1 मैंने जब पढ़ाया था, जिसमें रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना बताया था, तो उसमें मैंने ये कहा था कि कॉन्जुगेट ये होता है कि हम किसी भी दो नंबर्स या दो टर्म्स के बीच में जो साइन होता है, बस उस साइन को चेंज कर देते हैं तो हमारा कॉन्जुगेट आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा 8 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ है, तो ये बस कुछ भी नहीं करना है, इस पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ इस साइन को चेंज कर दें। ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ देखिए पार्ट 2 में ये प्लस है, इसको माइनस कर दें, ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। एक दूसरे के क्या है, ये कॉन्जुगेट है। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट ये हो जाएगा, इसका प्लस है, ये माइनस कर दें, ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। यहाँ ये प्लस है क्वेश्चन, इसको माइनस कर दें, ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ ये माइनस है, हम इसको प्लस कर देंगे, ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। यानी कॉन्जुगेट में हम करते क्या है, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं। प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस, बस हमारा कॉन्जुगेट आ गया, तो कोई इशू नहीं है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्लास आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं इसका पार्ट 1। यहाँ आपको सिंप्लीफाई करना है, यानी क्वेश्चन को जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सकता है हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्लास देखिएगा, यहाँ पर अगर हम किसी को ब्रेक कर सकते हैं फैक्टर्स की सूरत में, इसको तो पॉसिबल नहीं है कि हम इसको स्क्वायर रूट को फैक्टर बनाएं या इसके फैक्टर बनाएं, लेकिन यहाँ पॉसिबल है कि हम 128 के फैक्टर बना सकते हैं, 128 को ब्रेक कर सकते हैं। तो वो किस तरह से करेंगे, वो हम एलसीएम लेकर करेंगे। तो ले लेते हैं 128 के एलसीएम। टू का टेबल यूज करेंगे, क्योंकि लास्ट नंबर हमारा इवन है। 2 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। यहाँ पर 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 कैरी इसको जाएगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 and 2 1 जा 2। How many twos? 1 2 3 4 5 6 7। There are 7 twos over here. So हम इसको पुट कर लेते हैं, ये देख लीजिएगा। उम्मीद है कि क्लास ये आप लोगों ने एलसीएम कॉपी कर लिया होगा, तो मैं इसको ऊपर से रब कर देती हूँ। अब हमने यहाँ पर 7 टूज लेने हैं। ठीक है, क्योंकि हमने एलसीएम निकाला तो हमारे पास कितने टू आए, 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो ये टोटल हमारे हो गए 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब इनके हम पेयर बना लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयर्स बनते हैं। तो ये एक फर्स्ट पेयर, ओके, उसके बाद सेकंड पेयर, थर्ड पेयर। ठीक है, जिसका पेयर बन जाएगा वो रूट से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, और जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर ही रहता है। तो देख लीजिए, इनको हम कॉपी कर देंगे एज इट इज। अब देखिए इसका पेयर बन गया, ये रूट से बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आने के बाद ये क्या हो जाएगा, सिंगल टू। यहाँ पर पेयर है, लेकिन जब बाहर आ जाता है रूट से तो पेयर नहीं रहता वो, बल्कि एक सिंगल टू में कन्वर्ट हो जाएगा।
और बाहर जो भी नंबर लिखा हुआ है उससे क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक पेयर का 2 ये और दूसरे पेयर का 2 यहाँ पर ये रहा, जबकि एक 2 जिसका कोई पेयर नहीं बन सका। अच्छा, थर्ड पेयर भी है, थर्ड पेयर वाला 2 भी बाहर आ जाएगा, और जबकि एक 2 जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से अब देख लेते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई कर दें। 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 5 56। और ये रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। अच्छा क्लास, अब एक चीज़ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर जितने भी नंबर लिखे हुए हैं, जितनी भी टर्म्स लिखी हुई हैं, हर एक के साथ √2 है, इसके साथ भी √2 है, इसके साथ भी √2 है, इसके साथ भी √2 है। जब इस तरह से कई टर्म्स लिखी हों और बीच में प्लस माइनस के साइन मौजूद हों और सबके पास एक ही टर्म कोई कॉमन आ रही हो, तो कॉमन यहाँ पर √2 सबके पास √2 है, तो हम √2 को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। मैं यहाँ पर √2 क्या ले लेती हूँ, कॉमन। और आपको पता है कि जब कोई चीज़ कॉमन आ जाती है तो वो दोबारा रिपीट नहीं होती। यहाँ से √2 बाहर आ चुका है, यहाँ पर 6 रह गया और यहाँ पर क्या रह गया, 4। इसी तरह यहाँ क्या रह गया, 56। ठीक है, अब हम इन सबको प्लस कर देते हैं। ठीक है, और प्लस मैं नीचे कर रही हूँ यहाँ पर, ये देख लीजिए 56 में मैं प्लस करती हूँ 4 और 6, क्या हो जाएगा, 6 + 6 12 एंड 12 + 4 16। 16 का 6 यहाँ पर 1 कैरी ऊपर और ये हो जाएगा 66। ठीक है, तो अब इन सबको प्लस करने पर हमारा आ रहा है 66। अच्छा, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, लेकिन बहुत अजीब लगता है कि रूट पहले लिखा जाए और नंबर बाद में लिखा जाए, तो लिहाजा हम क्या करते हैं, इस नंबर को पहले लिख देते हैं और रूट को बाद में लिख देते हैं। बात एक ही है, इस तरह भी गलत नहीं होगा, लेकिन रूल यही है कि पहले नंबर और फिर रूट। ठीक है, बस यही मेरा आंसर होगा। आ जाते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। तो देखिए पार्ट 2 में भी यहाँ पर √5 है, यहाँ भी √5 है। यहाँ हम देख लेते हैं ये मजीद इसके फैक्टर बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। 125 को हम मजीद ब्रेक कर सकते हैं फैक्टर की सूरत में। और फैक्टर कैसे बनेंगे, हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। 125 का एलसीएम ले लेते हैं, 5 की टेबल से होगा ये, 5 2 ज़ा 10 और 2 यहाँ पर कैरी जाएगा तो ये हो जाएगा 25, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा, यहाँ पर मैंने 125 को ब्रेक किया है कितने 5 में, 1 2 3, देयर आर 3 5, तो हम यहाँ 5 लिख देते हैं। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आता है, 125, तो हम यहाँ लिख देते हैं 3 टाइम्स 5। नेक्स्ट वैल्यू मेरी लिखी हुई है 7 और √5। अब देखें यहाँ पर क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो हम इसमें 2 2 का पेयर बनाएंगे तो सिर्फ 2 का तो पेयर बनेगा, 2 5 का, बाकी एक 5 जो है वो उसका पेयर नहीं बन सकता, तो वो रूट के अंदर ही रहेगा। लेकिन जिसका पेयर बन गया है उसे हम रूट से बाहर ले आएंगे। जी, ये वाला 5 तो रूट से बाहर आ जाएगा और एक 5 रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, आपको पता है पेयर जब बाहर आता है तो वो सिंगल हो जाता है। इसी तरह से यहाँ देखिएगा ये 7 है,
सेम इसी तरह से यहाँ देखिएगा, सबके पास √5 है, इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, सबके पास है ना √5। तो हम क्या कर सकते हैं, √5 को कॉमन ले सकते हैं। हर टर्म के पास √5 मौजूद है, तो √5 यहाँ पर कॉमन लिया जा सकता है। तो ले लेते हैं √5 कॉमन। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, जब वो चीज कॉमन आ जाती है दोबारा रिपीट नहीं होती। यहाँ पर √5 ही था, वो पूरा का पूरा बाहर आ गया। अब यहाँ क्या बचेगा, 1। जब कुछ नहीं हो तो 1। यहाँ से भी √5 बाहर आ गया, लेकिन 5 मौजूद है तो 5 लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पर √5 कॉमन आ चुका है, लेकिन 7 मौजूद है तो हम 7 लिख देंगे। इनको प्लस कर देते हैं, 7 + 8, ठीक है, और 7 + 1 8, एंड 8 + 5 हमारे कितने हो जाएंगे, 13। 8 + 5 हमारे हो जाएंगे 13। ओके, अब हम करेंगे ये कि 13 को पहले लिख देंगे, √5 को बाद में लिख देंगे, ठीक है। 13 आ जाएगा फर्स्ट, एंड देन वी विल राइट √5। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके क्लास, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 की तरफ। देखिएगा, 13 + 15 √3 + 7 - 6 √3, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा बीच में प्लस की साइन आ गई है, तो इस ब्रैकेट को हम प्लस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये सारी ब्रैकेट जो है ये रिमूव करते हैं हम। देखिएगा, 13 + 15 √3 प्लस 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 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 6 √3। अच्छा क्लास, ये देख लीजिए ब्रैकेट हमारी रिमूव हो गई, प्लस साइन हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जिसके पास रूट है, जिस नंबर के पास रूट है, उनको हम सेपरेट कर लेंगे, और जो सिर्फ नंबर हैं, ओनली नंबर्स, उनको हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। यानी 13 के पास मैं 7 को ले आती हूँ और इसको मैं ले जाती हूँ रूट के पास। जी, 13 के पास 7 मूव करके हम इसके पास ले आएंगे और दोनों रूट को एक साथ लिख लेंगे, यानी 15 √13, सॉरी 3 है, और -6 √3, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, 13 + 7, तो ये हमारा हो जाएगा 20। इसी तरह से यहाँ देखिएगा, अगर मैं दोनों वैल्यू को देखूं तो दोनों के पास √3 मौजूद है, ठीक है। इसका मतलब हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। याद रखिएगा क्लास, रूट वाला नंबर सिर्फ रूट में ही ऐड हो सकता है, इसी तरह नंबर सिर्फ नंबर में ऐड हो सकता है। कोई भी रूट जिसके साथ नंबर के साथ लगा हो, वो सिर्फ नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो इन दोनों के साथ चूंकि √3 है, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। यानी मैं 15 में से 6 को माइनस कर सकती हूँ, तो 15 में से जब 6 माइनस होगा तो मेरा क्या बचेगा, 9, ठीक है। यहाँ पर 9 बचेगा। अच्छा, सब्ट्रैक्ट सिर्फ बाहर वाली वैल्यू होती है, √3 हमारा कभी भी माइनस नहीं होगा। अगर यहाँ पर 2 टाइम है तो इसे 1 टाइम लिख देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा मेरा 9, और √3 हमारा आ जाएगा 1 टाइम, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जैसे दो नंबर है, आप कभी भी ये मिस्टेक मत कीजिएगा कि ये रूट से बाहर है, ये रूट से बाहर है, तो इन दोनों को प्लस कर दें, तो वो गलत होगा। भाई ठीक है, रूट से बाहर है, लेकिन इसके साथ रूट तो नहीं लगा हुआ ना, इसके साथ है रूट, ये बिल्कुल अलग रूट के साथ ही ऐड हो सकता है, खाली सिर्फ नंबर के साथ ये नंबर ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये मिस्टेक हरगिज मत कीजिएगा, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आ जाता है पार्ट 4 की तरफ। तो देखिए पार्ट 4 में यहाँ पर 250 है, फिर 490 है। सबसे पहले तो हम 250 और 490 को ब्रेक कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर। तो 250 को हम एलसीएम लेते हैं,
टू का टेबल यूज करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 1 कैरी जाएगा तो 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पर 5 का टेबल, 5 2 ज़ा 10, ओ सॉरी यहाँ पर 12 है ना, तो 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर 2 कैरी गया, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ये इसके फैक्टर हो गए, तो हम लिख लेते हैं। 2 और 3 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ये हमने ब्रेक कर लिया। इसी तरह से 490 को भी हम ब्रेक कर लेते हैं। तो देखिए 490 के क्या होंगे, यहाँ भी हम 2 का टेबल यूज करेंगे। 2 2 ज़ा 4 और ये 9 है, 9 2 के टेबल में नहीं आता लेकिन 8 आता है। 2 4 ज़ा 8, 8 9 में से 8 माइनस करेंगे, 1 कैरी इसको जाएगा तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अच्छा 2 के टेबल में ये नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट नंबर 5 है। ठीक है, जिसका भी लास्ट नंबर ऑड होता है वो 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 के टेबल में भी नहीं जाएगा। ये डायरेक्ट किस टेबल में जाएगा, 5 के। 5 4 ज़ा 20। ठीक है, और 4 इसके पास गया, 24 में से 20 माइनस हुआ, 4 इस इधर शिफ्ट हुआ 5 के पास। ये 44 9 ज़ा 45, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। तो ये हमारे जब ब्रेक हुए फैक्टर बने तो 2 5 7 7 लिख लेते हैं यहाँ पर। 2 5 7 7, जबकि हमारा लास्ट नंबर क्या लिखा हुआ है, 3। अच्छा 10 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं किस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ 2 5 ज़ा 10, क्योंकि इसके सिर्फ दो ही फैक्टर बन सकते हैं, एक 2 एंड 5, इसके अलावा कोई नहीं। 2 5 ज़ा 10 मैं इसको ब्रेक कर दूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि यहाँ पेयर तो बन नहीं रहे। हम सिर्फ 10 भी लिख सकते हैं, इट्स ओके, ज़रूरत नहीं है आप 10 लिख दीजिए। वैसे ही आपको बता दिया कि यहाँ पर जो है इसको फर्दर ब्रेक किया जा सकता है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर हम पेयर बना लेते हैं। तो ये देखें 5 का पेयर बन गया, इधर बाहर आ जाएगा, इधर 7 का पेयर बन गया, ये बाहर आ जाएगा। तो जिसके पेयर बन जाते हैं वो रूट से बाहर आ जाएगा, और जिसके पेयर नहीं बनते वो हमारे रूट के अंदर ही रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 का पेयर बन जाएगा, तो ये 5 रूट से बाहर आ गया, और बाहर आने के बाद ये सिंगल हो जाएगा। अंदर देखें क्या बचा मेरे पास, सिर्फ 2 एंड 5, 2 एंड 5। इसी तरह यहाँ देखें 7 का पेयर बन गया, तो 7 बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर क्या रह गया हमारे पास, 2 एंड 5। जबकि यहाँ देखिएगा यहाँ 10 ही लिखा हुआ है। अब मैं अंदर वाले जो वैल्यू रूट के अंदर है उन सबको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, ये भी हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, और यहाँ देखिएगा ये भी हमारा हो गया 10। यहाँ तो पहले से ही 10 है। ठीक है, अब देखिए सबके पास रूट 10 मौजूद है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। ठीक है, तो हम या तो सब में से कॉमन ले लेते हैं, रूट 10 कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन ले लेते हैं तो वो रिपीट नहीं होता। अब यहाँ से रूट 10 बाहर आ गया, सिर्फ क्या बचा 5, यहाँ क्या रह जाएगा 7, जबकि यहाँ क्या रह जाएगा 3। अब इन तीनों वैल्यू को हम ऐड कर लेते हैं। देखें 7 + 3 क्या हो जाएगा 10, और 10 + 5 15 हो जाएगा। ठीक है,
अब 15 को हम पहले लिख देते हैं, रूट 10 को बाद में लिख देते हैं। जैसे रूल है, रूल के मुताबिक पहले नंबर आता है और फिर रूट आता है। अब ये देखें 15 जो है वो रूट के बाद है, तो हम पहले लगा देंगे इसको। 15 आ जाएगा पहले और रूट चला जाएगा बाद में, इस तरीके से। ठीक है, बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 की तरफ। देख लीजिए पार्ट 5, रूट 245 प्लस 625 रूट और माइनस रूट 45। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अलग अलग रूट दिए हुए और हमें जो है वो इन सबके क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। और फैक्टर बनाने के लिए मैं सबका बारी बारी 1 बाय 1 क्या लूँगी, एलसीएम लूँगी। तो पहले मैं 245 का एलसीएम ले लेती हूँ ताकि मुझे पता चले कि हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर। 245। ठीक है क्लास, अब देखिए लास्ट नंबर इसका ऑड है तो ये 2 के टेबल से तो नहीं जाएगा, ना ही ये 3 के टेबल में होगा। तो हम डायरेक्ट कौन सा टेबल ले लेते हैं, 5। ये 5 के टेबल से ही करेंगे हम। तो 5 4 जा 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 कैरी जाएगा, ओ सॉरी 4 कैरी जाएगा तो ये हो जाएगा 45। ये 45 हो गया, ये हो जाएगा 5 9 जा 45। ठीक है, फिर 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ठीक है, इसी तरह से 625 का हम ले लेते हैं। अच्छा, अब ये भी ना तो 2 के टेबल में और ना ही 3 के टेबल में जाएगा, डायरेक्ट कौन सा टेबल लेते हैं हम, 5 का टेबल। तो ले लेते हैं 5 का टेबल। 5 1 जा 5, ये 6 है तो यहाँ पर 1 कैरी गया। फिर 5 2 जा 10। ठीक है, यहाँ पर 2 कैरी गया। 5 5 जा 25। फिर 5 2 जा 10, 2 कैरी गया। 5 5 जा 25। फिर 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये इनके फैक्टर बन गए। इसी तरह से 45 का हम ले लेते हैं। 45 3 के टेबल में हम लेते हैं कि 45 3 के टेबल में आता है। 3 1 जा 3, यहाँ पर 1 कैरी गया। 3 5 जा 15। फिर 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। ठीक है, ये इस तरीके से देख लीजिए हो गया। ये तीनों के एलसीएम आपके सामने है। अब मैं पहले इसके फैक्टर लिख लेती हूँ रूट के अंदर। ये हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, फिर प्लस साइन है। फिर यहाँ देखिएगा 1 2 3 4, 4 टाइम्स 5 है तो हम लिख लेते हैं 5 5 5 एंड 5। ठीक है, इसी तरह से यहाँ 45 के देख लेते हैं। 2 टाइम 3 है और 1 टाइम 5। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। चाहे तो अभी 7 को यहाँ से मिटा सकते हैं। अच्छा क्लास देखिए, अब हम इनके पेयर्स बनाते हैं और जो जो पेयर्स बनते जाएंगे वो रूट से बाहर आते जाएंगे और जिनके पेयर्स नहीं बनेंगे वो रूट के अंदर ही रहेंगे। तो देख लें यहाँ पर 7 का पेयर बन गया, ये रूट से बाहर आ जाएगा। यहाँ 5 का पेयर बन गया, दूसरे 5 का पेयर भी बन गया, इधर इधर 3 का पेयर बन गया। ठीक है, जिसका पेयर बनता जा रहा है वो रूट से बाहर आएगा। तो अब देख लें यहाँ 7 रूट से बाहर आ जाएगा और सिंगल हो जाएगा। 5 रूट के अंदर ही रहेगा। इसी तरह से यहाँ देखें, यहाँ पर तो दोनों ही 5 बाहर आ जाएंगे, ये 5 भी और दूसरा पेयर का 5 भी। जब इसका पेयर आएगा तो 1 5, उसका पेयर का 5 बाहर आएगा तो 1 5, ये 2 5 बाहर आ गए। इसी तरह से यहाँ देखिएगा ये 3 बाहर आ जाएगा पेयर, तो सिंगल हो जाएगा। रूट के अंदर क्या रह जाएगा, ओनली 5। जी
क्या हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25 और ये हमारा वैसे ही कॉपी हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए जिसके साथ रूट लगे हुए हैं उनको हम एक साथ लिख लेते हैं और जो सिर्फ नंबर है वो अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं यानी दोनों को ना। 25 को तो हम लिख देते हैं अलग और जिन दोनों के साथ हमारे रूट है वो हम साथ में लिख देते हैं। अच्छा, अब चूंकि दोनों के साथ रूट 5 है तो ये दोनों नंबर आपस में क्या हो सकते हैं, प्लस हो रहे होंगे तो प्लस या माइनस हो तो माइनस कर देते हैं। चूंकि इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस, तो 7 माइनस 3 क्या रह जाएगा हमारे पास, 7 में से 3 माइनस होंगे हमारे पास बचेगा 4, तो ये हो जाएगा 4 रूट 5। ठीक है, रूट 5 को हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे क्योंकि वो दोनों के पास है और दोनों के पास कॉमन है। जो चीज़ कॉमन होती है वो सिर्फ एक ही बार आती है। ठीक है, तो रूट 5 को हम ओनली 1 टाइम लिखेंगे और 7 में से 3 को माइनस कर देंगे, बस यही हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं पार्ट 6 की तरफ। तो देखिए पार्ट 6 में इसके तो देखिए फैक्टर बन नहीं सकते ना 11 का, तो क्योंकि 11 जो है प्राइम नंबर है, सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, तो जो अपने टेबल में आते हैं उसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। इसी तरह से यहाँ देखें ये क्या है 396, हाँ 396 के बन सकते हैं, इसके हम बना लेते हैं। 2 के टेबल में आएगा चूंकि लास्ट नंबर इवन है, 2 1 था 2, 1 कैरी गया, 2 9 था 18, 1 कैरी गया, 2 8 था 16। अगेन 2 का टेबल, 2 9 था 18, 1 कैरी गया, 2 9 था 18। अभी हम 3 लेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 11 ज़ा 33 एंड 11 1 ज़ा 11। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये हमारा हो जाएगा 10 रूट 11 और इसको हमने मजीद इसके फैक्टर्स बनाए तो हमें फैक्टर क्या क्या मिले, 2 2 3 3 11। ठीक है, वो हम लिख लेते हैं इसको। टू मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 11 और थर्ड नंबर मेरा क्या लिखा हुआ है 3 रूट 11। ठीक है, अब देखें यहाँ पर पेयर किस किस के बन रहे हैं, इसका पेयर बन रहा है 2 का और 3 का पेयर बन रहा है। ठीक है, बाकी 11 का पेयर नहीं बन रहा तो 11 रूट के अंदर ही रहेगा, बाकी जिनके पेयर बन गए वो रूट से बाहर आ जाएंगे। 10 रूट 11 माइनस, देखें पेयर किसका बन रहा है 2 का बन रहा है तो इसका एक 2 बाहर आ गया, इसी तरह 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर क्या रह जाएगा मेरा सिर्फ 11 और इसी तरह से यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा 3 रूट 11। ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। जब क्लास देखें जिनके साथ हर एक के साथ रूट लगा होता है ना, ये दो तरीके, या तो आप उस रूट को कॉमन ले लें चूंकि हर एक के साथ रूट 11 है, या फिर आप चूंकि हर एक के साथ ही रूट 11 है तो हम सिर्फ बाहर वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं और रूट 11 को सिर्फ 1 टाइम लिख सकते हैं। दोनों मेथड सही है, कॉमन लेने वाला भी और इनको बाहर या माइनस उस सूरत में भी वो भी सही है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ 10 में से पहले मैंने 6 माइनस किया, मेरा क्या बचेगा 4। ठीक है, फिर 4 मेरा किस में आएगा माइनस में गया, पहले दोनों माइनस वालों को हम ऐड कर लेते हैं। देखिए -6 -3 कितने हो जाएंगे -9, क्या हो गए -9, क्योंकि ऐड हो जाएंगे दोनों के साथ सेम साइन है -9 हो जाएंगे। और फिर 9 में से मैं 10 में से 9 को माइनस करूंगी तो मेरा क्या बचेगा 1 बचेगा।
या चलें बारी बारी कर लेते हैं, हो सकता है इस तरह आप कंफ्यूज हो जाएं। ये देखें 6 और 3 को मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी, चूंकि दोनों के साथ माइनस साइन है तो ये हो जाएगा -9√11। अब इन दोनों के साथ भी √11 है तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, यानी 10 में से मैं 9 को माइनस करूंगी, क्या बचेगा 1, और 1 हम लगाते नहीं, रूट के साथ 1 नहीं लगता, ठीक है। अगर 1 बचा है तो सिर्फ √11 इसका आंसर होगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास देखे हम लोगों का यहाँ पर पार्ट 6 तक कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी टाइम शॉर्ट होने की वजह से और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होने की वजह से मैं इसको यहीं पर एंड कर रही हूँ क्लास को। इंशाल्लाह इसका पार्ट नंबर 7 हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगर मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे लगे, पसंद आया टीचिंग स्टाइल, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले देखने को मिलेगा। इसके अलावा वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। नेक्स्ट पार्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।